मेरा नाम इंद्रजीत है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं पंजाब से हूँ और मेरी अचीवमेंट्स है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2013 बेस्ट एथलीट था और फिर फर्स्ट इंडियन टू गेट मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। बचपन में क्लास 7th में होता था, दिल्ली पब्लिक स्कूल था निगाही में, मध्य प्रदेश में मेरी स्कूलिंग हुई है। तो एक दिन स्मॉल गेम्स हो रही थी, मेरा एक फ्रेंड था और मैं उस दिन स्कूल में ऑफ था, नहीं गया था। तो उसने सर से कहा कि सर वो इंद्रजीत है, बिल्ट अच्छी है और वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसको आप लेके जाओ स्कूल से। तो पास में ही क्लस्टर गेम्स होते थे तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया स्कूल से। मेरे पापा थे जो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ गेम्स, में बहुत इंटरेस्टेड थे और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट में अच्छा करूँ। तो वो मुझे बहुत सारी बॉल्स ला के देते थे और बोलते थे इसको चाहे एक दिन में फाड़ दे बॉलिंग करके, लेकिन मैं नेक्स्ट डे और इतनी ला के दूंगा। फिर मैं धीरे धीरे शॉटपुट में जाता गया और फिर वो भी सपोर्ट करते गए। मेरे पास जूनियर के काफ़ी मेडल हैं और पिताजी के 2007 में माय फादर एक्सपायर्ड। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा मनोबल भी डाउन हुआ। तो फिर मेरे मॉम और मेरा भाई है वो मेन सपोर्टर हैं, वो उन्होंने सब कुछ लगा रखा है मेरे साथ और वही सपोर्ट करते हैं, वही मुझे फंडिंग करते हैं, वहीं से मैं गेम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने सिखाया था जब हम छोटे थे कि बेटा देश के लिए कुछ करके जाना है। तो वहीं से फिर धीरे धीरे गेम में आया, गेम में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली मुझे और एमपी में मुझे एकलव्य अवार्ड मिला एमपी गवर्नमेंट से। एकलव्य अवार्ड जूनियर का सबसे बड़ा अवार्ड था। तो उस दिन मेरे पापा थे वहाँ पे, तो पापा ने मम्मी को फ़ोन करके कहा कि हमारा जीना सफल हो गया, हमारे बच्चे ने वो काम कर दिया है। तो दैट वॉज द डे कि मेरे को लगा कि अब इसको प्रोफेशनली करना है। 2007 मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जून में हुए थे और उसके बाद उन्होंने यही कहा था, मम्मी ने, मैं आया घर पे, मम्मी ने 2-4 दिन के बाद मुझे बैग दे दिया, बोले पापा का सपना पूरा करना है। तो मैं बैग उठाया और आ गया वापस प्रैक्टिस करने दिल्ली। उसके बाद मेरे 5 साल लगातार मैं मेहनत करता रहा और कोई रिजल्ट नहीं। 2010 कॉमनवेल्थ की भी मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी, उसमें मैं बैडली इंजर्ड हो गया। फिर 2011 में भी इंजर्ड रहा, 12 में भी, मतलब आफ्टर 2007 जूनियर नेशनल गोल्ड, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में जाके मैं इंडिया नंबर 1 हुआ। इंडियन एथलीट्स हार्डवर्क तो कर रहे हैं, फोकस भी बहुत है। मुझे लगता है कि हम उनसे पीछे नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो है ही कि जैसे हमें उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते जो नए आए हैं, जो हमें चाहिए वो हमें कई साल बाद मिलते हैं, तब तक वो और फॉरवर्ड हो जाते हैं। और दूसरी चीज, यूएस और इंडिया का अगर थ्रोज आप देखो तो ज़्यादा अंतर नहीं है। वो 21-22 मीटर्स पे, हम 20 मीटर्स पे हैं। कॉन्स्टेंटली हम 20 मीटर्स पे पिछले कई साल से टिके हुए हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। और बाहर उनकी प्रॉपर क्लिनिकली, मेडिकली, हर तरह से, मेंटली हर चीज़ का चेकअप होता रहता है। तो वो ग्रोथ करते रहते हैं, हम थोड़ा रुक रुक के ग्रोथ करते हैं, बस यही अंतर है। पर ये भी हम कोशिश करेंगे जल्दी ही कंप्लीट कर दें। शॉटपुट में कमियां कम इस तरह हो सकती हैं, जैसे हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स अपने कराते रहें। अगर हमारे अंदर कोई और चीज़ बढ़ रही है या कोई ब्लड में दिक्कत है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। दूसरा, हमारे जो सप्लीमेंट्स आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो इंडियन मेड है, या फिर इंडिया में उसको मिलावट से बना देते हैं, लेकिन वही चीज़ हम अमेरिका से लेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। पर वो हर खिलाड़ी के लिए अभी पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तो इंडिया को सोचना होगा, जैसे कमिंग जनरेशन है वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, मेहनत तो कर रही है, पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि हम अपने छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा कर पाएँ। तो एक जगह से स्पॉन्सर आता है मुझे, वो 10-15 हज़ार रुपये देते हैं, उसमें हमारे थ्रोइंग की किट नहीं होती पूरी।
हम हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, इंजरीज के लिए हमें स्पेशल केयर्स चाहिए होती हैं, लिफ्टें चाहिए होती हैं। अब हमें वर्ल्ड क्लास वेट ट्रेनिंग सेट्स चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास डंबल्स के हैवी सेट्स नहीं हैं जो कि मुझे लेने हैं। हमारे देश का हर एथलीट जी जान से मेहनत कर रहा है, हर पॉसिबल तरीका लगा रहा है। और गवर्नमेंट, हमारे दर्शक, हमारे देशवासी, ये सब अगर ऐसा सोचने लगे तो मेडल संभालने मुश्किल हो जाएंगे, इतने मेडल आएंगे। तो इतना ही बस सबके सामने मेरी ये दरख्वास्त है कि वो छोटी छोटी मदद करें हमें। और हम चाहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे कि देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं। Support me India.